हेलो दोस्तों। हाय, मैं मुकेश कुमार बेन आप लोग का SIDM लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ाएंगे। और देखिएगा, भारत का भूगोल जो है, भारत का भूगोल भारत का भूगोल भारत के भूगोल में आप आज जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। क्या है, भारत का जो स्थल सीमा है कुल 7 देशों से लगा हुआ है। भारत का जो स्थल सीमा है कुल 7 देशों से लगा हुआ है। यहाँ पे कंपटीशन में 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। अब देखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। जो है ये आपका श्रीलंका है। हम देखिए, भारत जो है 7 देशों से इसकी सीमा लगते हैं। अब इधर पश्चिम में भारत का सीमा जो है पाकिस्तान से, और इधर पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, और फिर इधर जो है आपका नेपाल, उत्तर और पूर्व में आपका इधर भूटान, पूर्व में ही आपका बांग्लादेश, और पूर्व में ही म्यांमार सटे हुए हैं। अब देखिए, भारत का कुल 7 देश भारत से सटा हुआ है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। पहले 17 राज्य थे। भारत के कुल 17 राज्य ऐसे थे जिनकी सीमा जो है 17 राज्यों से सटा हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, उसमें लद्दाख केंद्र शासित और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी वजह से यहाँ 2 हो गए। तो अब क्या होगा, भारत के कुल 18 राज्य जो हैं, भारत कितने कुल 18 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का सीमा है, यहाँ पे भारत के 4 राज्यों से सटता है। अब इधर ये आपका गुजरात है, इधर राजस्थान है, और यहाँ पे आपका पंजाब है, यहाँ ये जम्मू कश्मीर है, और इधर जो है लद्दाख है। अब पहले 4 राज्य थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये कि जो भारत का सीमा था पाकिस्तान से जो है कितने राज्य सटे हुए थे, 4, लेकिन अब 5 हो गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर, उसका विभाजन होने की वजह से यहाँ पे 1 को बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। अब आते हैं उत्तर में, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का जो सीमा है भारत से लगे हुए, कहीं कहीं आपको लूसेंट में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं 80 किलोमीटर आता है और कहीं कहीं 110 किलोमीटर है। लेकिन अफगानिस्तान और जो भारत का जो सीमा है, उसको जो सीमा रेखा का नाम है डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। अब यहाँ देखेंगे उत्तर में आपका चीन है, चाइना, और चीन जो है भारत से सटा हुआ है। और भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर में इधर नेपाल है, और उत्तर पूर्व में आपका भूटान है, और पूर्व में आपका बांग्लादेश और म्यांमार है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का जो स्थल सीमा है किस देश से सबसे अधिक लगे हुए हैं। भारत का स्थल सीमा जो है किस देश से लगे हुए हैं, तो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो 3 तरह से भारत से घिरा हुआ है। आपका पश्चिम से भारत से घिरा हुआ है, उत्तर से और पूरब से
ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश नाम दे, या तो कहेगा कि भारत का ऐसा कौन राज्य है तो जो 3 तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से एक ही देश से घिरा हुआ है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश है। और ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरह से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, और सबसे कम जो जिसका सीमा भारत से लगता है वो अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा जो रखता है वो जो आप लोग को बताएं वो ये आपका क्या नाम से बांग्लादेश। यहाँ स्थल की बात करते हैं। अब आते हैं नीचे आप क्या समुद्री तट के। जो भारत का समुद्री तट है, भारत को प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। प्रायद्वीप देश उसे कहते हैं जिसका स्थल सीमा या किसी देश का स्थल भाग जो होते हैं वो 3 तरह से समुद्रों से घिरा रहे, तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत का जो क्षेत्र है वो 3 तरह से समुद्रों से घिरा है। अब इसके पूर्व में देखेंगे आप, इधर जो ये जो आपका पश्चिम साइड है ये अरब सागर है, अरब सागर। और इधर जो आपका पूरब वाला भाग है वो आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है। ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। और ये आपका यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर लक्षद्वीप है। क्वेश्चन ये पूछता है लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में स्थित है, ये बंगाल खाड़ी में। हालांकि जो हिंद महासागर के ये सब दोनों भाग हैं, अरब सागर बंगाल खाड़ी किसके भाग हैं, हिंद महासागर के ही भाग हैं। अब देखिए यहाँ तीनों सागर, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जहाँ मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है 3 समुद्रों का संगम भारत की किस जगह को या किस क्षेत्र को कहते हैं, तो कन्याकुमारी। यहाँ पे याद करने वाली पॉइंट है कि कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ 3 समुद्रों का जो है संगम है। हाँ, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी है। अब देखेंगे, और यहाँ पे जो है भारत के जो कुल कितने राज्य हैं, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। आपका गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्री तट से लगा हुआ, ये आपका गुजरात है। गुजरात समुद्री तट से लगा हुआ सबसे अधिक, या जिसका तट जो है सबसे अधिक, किसका तट लगा हुआ, गुजरात का तट जो है सबसे अधिक लगा हुआ समुद्री तट से। ओके। और सबसे कम जो है आपका यहाँ पे गोवा है, ये आपका क्षेत्र गोवा है। सबसे कम समुद्र तट से लगने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। सबसे अधिक कौन सा है, आपका गुजरात है। यहाँ एक स्मरणीय करने वाली बात, याद करने वाली बात यह है कि जो तिरंगा हमारा होता है, राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, उसमें 3 कलर होते हैं, ठीक। लेकिन उसमें अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र का जो कलर है, अशोक चक्र का जो कलर है वो नीला है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि कैसा नीला है, मतलब समुद्री नीला है कि आसमानी नीला है कि समान नीला है, किस प्रकार से। तो जो अशोक चक्र है उसका कलर, जो अशोक चक्र में हालांकि 24 तिरियां होती हैं, उसका जो कलर होता है समुद्री नीला होता है। समुद्री नीला इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है 3 तरीके से समुद्र से सटे हुए हैं, और 3 तरीके समुद्र से सटे हुए कि हिंद महासागर का जिस प्रकार सा जल है, ये ध्यान है, हिंद महासागर का जिस प्रकार का जल है यानी नीला है, तो उसी टाइप का वही कलर जो है हमारे अशोक चक्र में अंकित है। अब यहाँ आप देखिए ये हो गया। अब उत्तर में देखेंगे, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य, कौन सा राज्य पूछेगा तो आपका लद्दाख है। अब देखेंगे लद्दाख यहाँ विभाजित हो गया है, ये वाला, ये जो है आपका लद्दाख है, और ये वाला क्षेत्र JNK है। अब लद्दाख जो है, अब जो है भारत के सबसे उत्तर का जो क्षेत्र इंद्राकौल जो है, इंद्राकौल अब किस राज्य में है, लद्दाख में, न कि जम्मू कश्मीर में। इंद्राकौल क्या है आपका लद्दाख में है। और दक्षिण में आएंगे, भारत के स्थल से जो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी है, वैसे फिर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। जो ऊपर है आपका निकोबार, ये अंडमान द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है अंडमान है, ये नीचे है निकोबार है। यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। हाँ, तो एक ग्रेट निकोबार द्वीप है, उस पे जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है।
हाँ, यहाँ क्वेश्चन पूछे सबसे दक्षिण में क्या बिंदु पूछेगा, सबसे दक्षिण में तेंद्रा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ओके, और वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ सबसे उत्तर में जो है लद्दाख है, लद्दाख जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं इंदिरा कॉल। और सबसे पश्चिम में जो है आपका गुजरात राज्य है, सबसे पूर्व में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से ये सब क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ओके, नमस्कार।